जैमिनी की उस वक्त ख्याति थी। एक बार क्या हुआ कि व्यासदेव मुनि जैमिनी को वह ग्रंथ लिखने के लिए कह रहे थे और वह बोलते जा रहे थे। तो लिखते लिखते जैमिनी ने एक सवाल खड़ा कर दिया व्यासदेव मुनि के ऊपर। कहा, गुरुदेव, आपने इतनी सारी बातें तो ग्रंथ में आपने लिखा है, लेकिन एक बात हमको लगता है कि आप इसमें सुधार होनी चाहिए। कहा, क्या सुधार? कहा, आपने जो लिखाया कि विद्वानों को भी इंद्रियां आकर्षित कर लेती है। यह व्यासदेव मुनि जैमिनी को लिखने के लिए कह रहे थे। जैमिनी ने कहा कि गुरुदेव, यह बात नहीं होनी चाहिए। तो कहा, क्या होनी चाहिए? तो कहा कि लिखिए विद्वानों को नहीं, बल्कि यहाँ पे लिखिए गुरुदेव, अज्ञानों को भी इंद्रियां आकर्षित कर लेती है। अब तो गुरुदेव से कोई शिष्य प्रश्न कर दे कि यहाँ विद्वानों को नहीं लिखिए, बल्कि यह लिखिए कि अज्ञानों को भी इंद्रियां आकर्षित कर लेता है। गुरुदेव उनको समझाने का प्रयास किए, लेकिन जैमिनी मानने के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि जैमिनी तो खुद विद्वान थे। वह कैसे मानते? इस देश का संविधान बनाने वाले और लिखने वाले जानते हैं उसकी विद्वता कैसी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वैसे ही उसकी ख्याति थी उस वक्त जैमिनी का। गुरुदेव ने सोच लिया मन में कि लगता है कि यह पुत्र अभी नहीं समझेगा मेरी बात को, और लिखते लिखते कहा कि ठीक है, इस पंक्ति को यहीं पर रोक दिया जाए, अब आगे जो होगा कल लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद जैमिनी को रुकने के लिए कह दिए, और थोड़ी देर के बाद कह दिए व्यासदेव मुनि ने कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी कुटिया का देख रेख करना, और जब मैं आऊँगा तब तुम कहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। तो कहा जैमिनी ने कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपका आज्ञा सिरोधार है। अब जैसे गुरुदेव निकले, कुछ घंटों के बाद संध्या होती है। आकाश में काले बादल इतने छा जाते हैं कि घनघोर वर्षा का लक्षण दिखने लगता है। जैमिनी ने आसपास जो भी वस्त्र गुरुदेव के रखा हुआ था उसको समेट लिया, और समेटने के बाद तब तक में बारिश इतने तेजी से बरसने लगी कि वह अंदर चले गए। और जब देखा आंधी तूफान पूरे जोर से और काली घटा, दिन में ही अंधेरा छा गया, तब उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक युवती बारिश से बचने के लिए अपने वस्त्र को इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ कर रहे थे। वह युवती को देख लिया जैमिनी ने। जैमिनी ने उस युवती को बुलाती है, कहा कि आप इतनी तेज बारिश में नहीं बच पाएंगे, इसलिए आप मेरी कुटिया आ जाइए। उनके इशारे पे युवती आ जाती है, लेकिन वह अंदर नहीं जाती, वह ढाबे पे खड़ी रह जाती है। जैमिनी कह रहा है, देखिए बारिश ही नहीं, या आंधी तूफान की जोरों की वर्षा भी हो रही है, आप ठंड के मारे ठिठुर जाएंगे, आपको दिक्कत क्या, आप अंदर आ जाइए। तो युवती कहती है कि देखिए आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, और आप अकेले हैं, हम कैसे आपके बातों पे चले जाएंगे। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके जान पे खतरा है, अगर किसी तरह का कोई बात हो जाता, हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितने बड़े कलंक लगाएंगे। यह बात कहने के बाद जैमिनी के बात पे युवती अंदर आ जाती है। रात होती है। अब जैमिनी उसको बार बार निहारना शुरू करने लगते हैं। नहीं रहा गया जब जैमिनी को, तब जैमिनी उससे पूछ देता है कि आप ये बताइए आप कहाँ से आए हैं। कहा कि इस जंगल के बगल में एक गांव है, मैं उसी से आया हूँ, कुछ लकड़ी उकड़ी चुनने के लिए मैं आई थी, अब बारिश में फंस गया। तो जैमिनी उससे पूछता है कि आपका शादी हो चुकी है। तो युवती कहती नहीं, आप ऐसा क्यों पूछें। तो जैमिनी सकपका के कुछ बोल देते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वह घोड़ा बन के लड़का जाता है, लड़की उसके पीठ पे बैठता है
और वहाँ तक आपको ले जाना होगा।